नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, आज की वीडियो में आपसे बात करूंगी कि हमारे जो सीजनल प्लांट होते हैं उनके लिए तो ठंड का मौसम अच्छा होता है, पर बहुत सारे ऐसे परमानेंट महंगे प्लांट होते हैं जो इनके जाने के बाद वो हमेशा हमारा साथ निभाते हैं। पर इस ठंड में उनको हमने मरने से बचाना है प्लांट, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही से मर सकते हैं। तो मैं आज की वीडियो में उन प्लांट के नाम बताऊंगी कि वो कौन कौन से प्लांट हैं। मैं आपको 15 से ज़्यादा ऐसे प्लांट के नाम बताऊंगी जो इस ठंड में आपने मरने से बचाने हैं, और साथ साथ उनकी बचाने के लिए आप क्या क्या केयर टिप्स अपनाएं, इन सब चीज़ों के बारे में आपसे बात करूंगी। तो ये देखिए, इनको धूप में रखें तो कितने सुंदर इनमें ब्लूमिंग हो रही है। देखिए, बहुत ढेरों फूल आए हुए हैं। इन महंगे प्लांटों में कुछ प्लांट हमारे इंडोर के होते हैं और कुछ हमारे आउटडोर में शेड लविंग प्लांट जो होते हैं वो होते हैं, जिनको कि ठंड का मौसम बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। तो ये देखिए कितनी सुंदर, मेरे तो गेंदे की ब्लूमिंग बहुत प्यारी चल रही है। सबसे पहला प्लांट दोस्तों ये है, बहुत ही महंगा आता है, लिपस्टिक एग्लोनिमा। और इसके प्लांट, छोटा प्लांट भी आप नर्सरी में लेने जाते हैं तो वो करीब जो है 200 रुपये से शुरू होते हैं, और बड़ा प्लांट लेंगे तो काफ़ी महंगा आता है। फिर जो है एक बार आप ले आएँ, इसकी बहुत अच्छी केयर करते हैं, हम सालों साल चला सकते हैं। पर कुछ टाइम ऐसा है, इस समय अगर आपका ये प्लांट ऐसी जगह रखा है, पहला तो कोई भी इस प्लांट को ओपन एरिया में नहीं रखता है, सब कोई जो है शेड में रखता है। पर अगर आपके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है तो इनको जो है प्लांट के झुंड के साथ रखिए। दूसरी गलती हम क्या करते हैं कि इस समय जो हम पानी देते हैं तो पानी कभी भी प्रेशर से नहीं, उसकी जड़ें बाहर नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पॉट की मिट्टी थोड़ी कम हो गई है तो इसमें मिट्टी और मिला दीजिए, थोड़ी और सॉइल मिला दीजिए, जिससे कि जड़ें पूरी तरह ढकी रहनी चाहिए, जड़ों को ठंड नहीं लगनी चाहिए। अगर प्लांट की जड़ों को, कोई भी प्लांट है परमानेंट प्लांट हमारे, अगर उनकी जड़ों को ठंड नहीं लगेगी तो वो बिल्कुल नहीं मरेगा, वो बच जाएगा, क्योंकि प्लांट जो है सर्वाइव करते हैं अपनी जड़ों से ही। दूसरा जो है, हमारे प्लांट जो है ये पॉट में लगे होते हैं, पॉट जो है वो चारों तरफ से इसमें हवा लगती है, ठंड लगती है, तो उससे भी जो है इसकी रूट्स को नुकसान होता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, प्लांट को हम झुंड में रखेंगे हमेशा इस समय, तो इससे जो है प्लांट सर्वाइव करने के रेट ज़्यादा हो जाएंगे। लिपस्टिक एग्लोनिमा की तरह दोस्तों चाइनीज एवरग्रीन का प्लांट भी जो है इस समय ग्रोथ कम कर देता है। मैं सारे केयर टिप्स साथ साथ बताती जा रही हूँ, और इनके प्लांट भी जो है आपने बहुत ठंड से, फ्रॉस्ट से और रात की जो भयंकर ठंड पड़ रही है, इन सब चीज़ों से आप इसको बचाना है। तो ये सेकंड प्लांट, ये चाइनीज एवरग्रीन की वैरायटी होती है तरह तरह की, ये भी परमानेंट प्लांट होता है, तो पर इसको भी आपने ठंड से बचाना है। थर्ड नंबर पर आएंगे हमारे फाइकस के प्लांट, फाइकस ट्रायंगुलर, स्टारलाइट फाइकस और स्टार फाइकस। दोस्तों ये प्लांट देखने बहुत सुंदर लगते हैं, पर जितने सुंदर लगते हैं इस समय ये नाजुक हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। इनकी जरा सी हमारी गलती जो है इस प्लांट के सारे पत्ते गिरा देगी। एक एक परमानेंट प्लांट होते हैं, और छोटे से बड़ा बनाने में इनमें काफ़ी समय लगता है, क्योंकि बहुत तेज़ी से ग्रोथ नहीं करते हैं। तो सालों साल की मेहनत के बाद हमारे पास ये प्लांट तैयार होते हैं, और कुछ लापरवाही से कई बार ये प्लांट मर भी जाते हैं। तो इनके लिए एक तो सबसे पहले मैंने बता दिया, जैसे कि ठंड से बचाने के लिए प्लांट के पॉट में मिट्टी कमी ना होने दें, उनकी जड़ों को बिल्कुल भी एक्सपोज ना होने दें, उनकी जड़ों में टोटल मिट्टी चढ़ा दें, क्योंकि कई बार पानी डालते रहते मिट्टी हट जाती है, तो इसकी प्लांटर की नियमित रूप से आपने गुड़ाई वगैरह करती रहनी है। नेक्स्ट बात यह है कि कई बार जो है हमारे पोषक तत्वों की कमी के कारण भी इसमें पत्ते गिर जाते हैं, तो ये हम खाद वगैरह पहले दे चुके हैं। जो लोग नहीं दिए हैं तो वो केमिकल खाद की अपेक्षा इस समय जो है लिक्विड फर्टिलाइजर बना के कभी कभी अपने प्लांट को दे सकते हैं। मेरे ये प्लांट जो है दीवार की साइड रखे हुए हैं, इनको अगर पॉसिबल हो तो इनको मॉर्निंग की धूप देकर, और जिस दिन अच्छी धूप आई हो हफ्ते में एक बार इनको बढ़िया तरह से सावर कर कर इन प्लांट को जो है, जिससे कि मॉर्निंग में जो है इसको अच्छे सावर कर देंगे तो दिन की धूप से जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा वो प्लांट से हट जाएगा, और फिर इनको जो है आप शेड वाली जगह पर रख सकते हैं, यानी कि ऊपर से इसके ऊपर शेड पड़े। पर मेरे पास ऐसी जगह नहीं है, तो मैंने जो है खुले में रख रखा है, पर सारे प्लांट को एक साथ रख रखा है, पास पास रख रखा है। पानी जो है कभी भी शाम के समय अपने विंटर के मौसम में नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट महंगा प्लांट होता है दोस्तों अरीलिया का प्लांट। अरीलिया के छोटे से प्लांट भी 70 से शुरू होते हैं, बहुत छोटे प्लांट, पर थोड़े बड़े लेंगे तो 80 और 100 और 120, 150 इस तरह से आते हैं। तो अरीलिया के प्लांट को भी ठंड बिल्कुल पसंद नहीं होती है, इनकी जो है सुंदरता कम हो जाती है इस समय, जितने की अपेक्षाकृत ये और सीजन में दिखाई देते हैं। तो अरीलिया, चाहे डिनर प्लेट अरेलिया हो, चाहे मिंग अरेलिया हो, या दूसरी अरेलिया की वैरायटी हो, सभी प्लांट को आपने वही केयर जो
स्टारलाइट फाइकस में बचाई है वही केयर करनी है। दूसरा, अगर आपके पास पॉसिबल है तो इनको जो है आप ऐसी जगह प्लेस कर दें जहाँ पर रात की फ्रॉस्ट इनके ऊपर ना पड़े। नहीं है तो मेरी तरह इसी तरह दीवार की साइड भी आप रख सकते हैं। दीवार की साइड रखने से भी प्लांट को एक तरफ से कम तेज ठंडी हवाओं का प्रहार नहीं होता है, तो प्लांट जो है थोड़े सेफ रहते हैं। मिट्टी चढ़ा के रखिएगा पॉट में अच्छी तरीके से, जड़ें बिल्कुल भी एक्सपोज मत होने दीजिए। और जो है कभी भी इस समय कोई केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह अपने प्लांट पे इस्तेमाल ना करें। पत्तों को जो है एक बार हफ्ते में धो सकें और धूप में रख सकें अच्छी प्लांट को, तो अच्छी बात है। दोस्तों, ये मनी हॉट कसावा प्लांट होता है। ये प्लांट वैसे आमतौर पर मिलते भी कम हैं और इस प्लांट को भी ठंड पसंद नहीं होती है। ये प्लांट भी अपने पत्ते बहुत गिराता है, तो इस प्लांट की यही है कि आप इस प्लांट को जो है ज़्यादा छेड़खानी ना करें। इसको जिस स्थिति में है वैसे ही छोड़ दें और ऊपर से आप चाहें तो इसकी कटिंग भी लगा के नए प्लांट बना सकते हैं। तो ये प्लांट जो है अभी फरवरी के बाद ही अच्छी ग्रोथ करते हैं। ये है एपीफाइलम कैक्टस या फिर इसको ब्रह्म कमल भी कहते हैं। इस पर वाइट कलर का फ्लावर आता है। ये प्लांट पर फ्लावरिंग जो है अप्रैल मई से लेकर अक्टूबर तक महीने तक होती रहती है। तो ये प्लांट जो है एक पत्ते से तैयार होने वाला प्लांट है और आमतौर पर नर्सरी में बहुत महंगा मिलता है ये प्लांट। तो इस प्लांट की वही केयर है, इसको भी बहुत ज़्यादा इस समय जो है छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। इसको भी जो है इसके हाल पर छोड़ के इसकी सॉइल पर जो है अच्छे सॉइल बना दें और कभी कभी सनलाइट इस प्लांट को पॉसिबल हो तो ज़रूर दें। और ये प्लांट भी नर्सरी में छोटा सा पत्ता भी लेते हैं तो वो 200 रुपये का आता है इसका। नेक्स्ट दोस्तों, ये ब्रोकन हार्ट प्लांट होता है, तो ये भी पोथोज की वैरायटी में ही आता है। तो इस तरह के प्लांट भी जो है इस समय इनकी ग्रोथ कम हो जाती है। इनमें भी जो है बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर वगैरह मत दीजिए। और इस प्लांट को भी जो है अगर आपके पास पॉसिबल हो तो ऐसी एरिया में रखें कुछ देर की इस पर धूप पड़ जाए। और मैंने जो है इसको दीवार पर रखे, मात्र इस पर जो है आधी घंटे करीब की धूप जो है दिन की आती है। हर प्लांट को धूप देना इतना पॉसिबल हमारे पास नहीं होता। जिसके पास कम है वो दे सकते हैं। मेरे पास ढेरों प्लांट है तो मैं ऐसा प्लांट को इतना जो है सनलाइट अवेलेबल नहीं करा पाती हूँ। अभी विंटर के फ्लावर खत्म होंगे सो वैसे ही हमारा साथ निभाने चलाएंगे यही प्लांट। ये हैं हमारे पोल्का डॉट की वैरायटी। तो पोल्का डॉट के प्लांट की हाल देखिए आप, ये हो गए हैं। इनको मैंने छोटे पॉट में शिफ्ट कर दिया है बड़े पॉट से। और इनको जो है देखिए नीचे से जो पत्ते आ रहे हैं देखिए कितने सुंदर आ रहे हैं। ये कलर असली होता है क्योंकि छुपा हुआ है नीचे से, ऊपर के पत्तों से छुपे हुए हैं। और इधर देखिए आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए अंदर की तरफ जो पत्ते दिखाई दे रहे हैं कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। जबकि ऊपर के पत्तों पर जो पाला वगैरह पड़ रहा है उससे खराब हो गए। तो कुछ समय के बाद हमको इनको भी जो है बिल्कुल सेव करके रख दीजिए, छोटे पॉट वगैरह में रख दीजिए, पानी कम से कम दीजिए। और जो है दिन की सनलाइट कभी पॉसिबल है तो देना जरूरी है इनके लिए भी। तो कुछ समय के बाद ऊपर से हम कटिंग करके जब फरवरी का महीना आएगा तब इनमें जो है हमारे फिर से पॉट में ये शिफ्ट हो जाएंगे। दोस्तों, ये फाइलोडेंड्रम गोल्डन है, देखिए कितना सुंदर होता है। पर इसमें पानी वगैरह का शावर नहीं हो पाया इसलिए प्लांट थोड़ा ऐसा हो गया है। और ये प्लांट भी महंगा आता है। ये भी जो है 120 तरह के छोटे इस तरह, क्योंकि जो ग्रीन कलर होता है वो सस्ता होता है पर जो गोल्डन कलर आता है वो महंगा आता है। तो इस प्लांट को भी आप ठंड से हो सके तो बचाइए। ये प्लांट भी बहुत ज़्यादा ठंड में सर्वाइव करने में परेशानी होती है इनको। दोस्तों, ठंड से देखिए इसके पत्ते कितने ज़्यादा रेड हो गए हैं, देखिए कितने रेडिश कलर निखर कर आया है इन पर, बहुत सुंदर लग रहा है कलर देखिए। तो इस प्लांट को भी ठंड पसंद नहीं है। ठंड होते होते ये क्या करेगा, अपने पत्तियों को गिराने लग जाएगा। क्योंकि इस पर आपने ज़्यादा पानी मत दीजिएगा। सुबह की जो सनलाइट है उससे दे सकें तो और अच्छा रहता है। देखिए इस कलर कितना निखर कर आया है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये प्लांट जो है काफ़ी कॉस्टली आते हैं नर्सरी में। मेरे पास बेंगलोरी क्रोटन के 3 प्लांट है और तीनों अभी जो है बहुत अच्छी पोजीशन में चल रहे हैं। ये देखिए इस पर जो है नए सूट्स भी आए हुए हैं। दोस्तों, ये इरंथीमम है। इरंथीमम के प्लांट को ठंड बिल्कुल पसंद नहीं होती। ये प्लांट ठंड को में जो है अच्छी तरह ग्रोथ नहीं करते। तो इन प्लांट को जो है ज़्यादा छेड़खानी नहीं करते। जिस तरह क्रोटन की केयर होती है वही केयर इसकी होती है। तो बहुत सुंदर ऐसा प्लांट होता है, काफ़ी महंगे मिलते हैं, हर जगह मिलते भी नहीं हैं। इस प्लांट को मेरे को बहुत सालों के बाद मिला। हो सकता है किन्हीं लोगों के यहाँ की नर्सरी में जल्दी आसानी से मिल जाते होंगे, पर हमारे यहाँ की नर्सरी में बहुत समय के बाद सर्च करने पर मुझे ये प्लांट मिला। इतना सुंदर इसका कलर होता है, देखिए मात्र से पत्ते होते हैं। 2 वैरायटी में ये आमतौर पे मिलता है, एक इरंथीमम पिंक, दूसरा इरंथीमम ब्लैक। तो ये अपना कलेक्शन है, बहुत महंगा कलेक्शन है। तो इनको भी जो है हमने ठंड में मरने से बचाना है।
नेक्स्ट दोस्तों ये पेंडानोस होता है। वैसे काफ़ी हार्डी प्लांट होता है, थोड़ा ये महंगा भी होता है और इसके डिवाइड बहुत होता है ये प्लांट। तो जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो इसके पत्ते देखिए इस तरह से बिल्कुल जलने लग जाते हैं रात की फ्रोस्ट से। हो सके तो इसको भी आप ठंड से बचाएं। दोस्तों ये मार्बल क्वीन पोथोज है। तो ये प्लांट भी बहुत महंगे होते हैं, इनको भी जो है रात की फ्रोस्ट से बचा सकते हैं, बचाइए। अगर आपके यहाँ कोई बड़ा प्लांट लगा है तो उसके नीचे की तरफ रख दीजिए। ये देखिए एंजॉय पोथोज है, जो भी इसी तरह से जो जो हमारा मार्बल क्वीन पोथोज होता है उसी तरह से एंजॉय पोथोज भी बहुत महंगा आता है। इस प्लांट को भी आपने ठंड में सेव करना है। ये हैं हमारे अडेनियम के प्लांट। अडेनियम के प्लांट को ठंड बिल्कुल पसंद नहीं होती, इनकी ग्रोथ रुक जाती है। हाँ, जो फ्लावर देखिए मेरी भी बड्स बन रही हैं, पर बहुत ज़्यादा इनमें हमने इस समय फर्टिलाइज़र और पानी वगैरह नहीं देना चाहिए। और इनको जो है कि शेड अगर ऐसी जगह रख सकें जहाँ बड़े पेड़ की इसके ऊपर छाया पड़ सके, सुबह और सनलाइट इनकी जड़ों में ज़रूर पड़े, ऐसे जगह पर रख सकें तो और अच्छे रहते हैं। नहीं तो ये प्लांट कई बार इनका कॉडेक्स गल जाता है इस समय रात के पाले से। ये देखिए कितने हेल्दी कॉडेक्स हैं, तो इनको जो है हमने बचा के ना है इस ठंड में। ये बहुत महंगे मिलते हैं नर्सरी में, इनकी जो ग्राफ्टेड वैरायटी होती है तो और महंगी मिलती हैं वो। दोस्तों ये सिंगोनियम रेड है। अगर इसको आप सही तरह से केयर नहीं करेंगे तो इस सर्दियों में ये प्लांट भी गल जाता है। तो इसको भी जो है आपने सनलाइट तो देनी है, पर रात की जो ठंड है मतलब जो पाला पड़ जाए जो इसके ऊपर ना पड़े तो अच्छा रहेगा, नहीं तो इसके पत्ते भी गल जाते हैं। ये है कैलेथिया ट्राई कलर। बहुत सुंदर प्लांट होता है, पर इसको भी रात के पाले से ज़रूर बचाना पड़ता है हमको। ये भी ठंड में जो है मरने के आसार ज़्यादा होते हैं, इनकी ग्रोथ कम हो जाती है। तो इनको जो है आप इंडोर में प्लेस करके रख दीजिए। कभी कभी इनको सनलाइट देकर जो है भरपूर सुबह की सनलाइट देकर इसमें अच्छी तरह से सावर कर दीजिए उस दिन, तो ये प्लांट आपके पास सर्वाइव करते हैं। नहीं तो कुछ गलती से ये प्लांट क्या हो फंगस के अटैक से आ जाते हैं। और कभी भी इंडोर में शेड में लगे हुए प्लांट को जब हम और प्लांट को सरसों की खली का लिक्विड वगैरह दे रहे हैं तो इनको ना दें, क्योंकि ये फंगस से बहुत जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। दोस्तों इसी तरीके से हमारे पास गोल्डन साइप्रस हो, जूनिपर हो, और यानी इसके अलावा थूजा फैमिली के मोरपंखी वगैरह जो प्लांट हैं उनको भी बहुत ज़्यादा छेड़खानी न कर। कई बार देखिए दोस्तों ये प्लांट हम बहुत समय से हमने पाले होते हैं और बड़े हो गए होते हैं, पर कुछ गलती से कई बार विंटर में ये प्लांट मर भी जाते हैं। तो इस प्लांट में जो है हमेशा इनकी सॉइल, कोई भी प्लांट हो जो बताए थे सारे प्लांट की सॉइल जो है मॉइस्ट रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर सूखी मिट्टी होगी तो उस पर भी रात के पाले का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तभी तो किसान लोग खेतों में पानी भर के रखते हैं कई बार, क्योंकि उससे पौधे कम मरते हैं, ये भी माना जाता है। तो इसलिए जो है इस तरह से अपने प्लांट की केयर करें। वैसे हर कोई अपने प्लांट को समझता है कि मुझे किस तरह से उसकी देखभाल करनी है। प्लांट खुद इंडिकेट करता है कि मुझ में क्या परेशानी आ रही है। तो प्लांट को जो डीपली चेक करें और उनको समझें कि उनकी क्या नीड है। तो इससे आप अपने प्लांट को इस सर्दियों में कुछ समय के लिए बचा के ले जाएंगी। और ये देखिए किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, तो बिल्कुल ही खुश रहते हैं। इनको धूप मिल जाए तो इस सर्दियों में भी ढेरों फूल देते हैं। परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होते हैं ये। तो दोस्तों मैंने आपको बहुत सारे ऐसे प्लांट के नाम बताए अपने परमानेंट प्लांट के, जिनको हमने विंटर में ठंड से बचाने की पूरी कोशिश करनी है, तभी हमारे पास वो सर्वाइव करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्लांट्स का बहुत सा ख्याल रखिए।